नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे रोचीज़ थ्योरम क्या है और उसके कुछ एप्लीकेशन को भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो रोचीज़ थ्योरम कहती है कि एफ जेड और जी जेड, उसका स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ, एफ जेड कॉमा जी जेड दो फंक्शन हैं। क्या हैं? आर एनालिटिक। ये कैसे फंक्शन है? आर एनालिटिक। कहाँ? within and on a simple closed contour C। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मॉड ऑफ जी जेड जो है, मॉड ऑफ जी जेड लेस देन मॉड ऑफ एफ जेड। ठीक है। फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जेड ऑन सी। ये पूरा स्टेटमेंट ऐसा है, ऑन सी लिख देता हूँ। ठीक है, ऑन सी। मतलब क्या हुआ कि ये क्लोज्ड कंटूर है। ठीक है, कंटूर सी है। ध्यान दीजिएगा, हम जब मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल पढ़ रहे थे तो डोमेन को हमने डी से रिप्रेजेंट किया था और जो बाउंड्री थी उसको डेल डी से रिप्रेजेंट किया था। तो इसी प्रकार ये सी किसकी तरह काम कर रहा है? डेल डी की तरह काम कर रहा है, डेल डी। ठीक है, ऑन। तो स्टेटमेंट कहता है कि एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कंटूर सी सच दैट, सेकेंड कंडीशन मैंने सेकेंड के फॉर्म में लिख दिया, मॉड जी जेड लेस देन मॉड एफ जेड हो स्ट्रिक्टली। ध्यान दीजिएगा, ऑन सी के, ऑन सी बाउंड्री पे सी में। तो अगर ऐसा है देन, तो जो इसका रिजल्ट मिलता है, देन जो जीरोज होंगे किसके? एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड हैज़ सेम नंबर ऑफ जीरोज ऑन विद इन सी के अंदर। सी विद इन कंटूर, मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ? विद इन कंटूर या इनसाइड सी। ये विद इन सी ने लिख के इनसाइड सी लिख देता हूँ। इनसाइड सी तो ये बाउंड्री है ना, सी के अंदर जो जीरोज होंगे, किस किस के जीरोज? एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड के जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे? सेम विथ, अब ध्यान दीजिएगा, इनसाइड सी काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, मान लेते हैं अगर मुझे जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया है तो जेड बराबर 0,0 नंबर में। ठीक है, नंबर लिखा है यहाँ पे, ध्यान दो, नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ जीरोज। तो क्या क्या की पॉइंट है इसके? एफ जेड और जी जेड को एनालिटिक होना पड़ेगा विद इन एंड ऑन ए सी, सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी, सी में भी और उसके अंदर भी। दूसरी कंडीशन, मॉड जी जेड लेस देन मॉड एफ जेड होना चाहिए ऑन जेड, ये जेड के अंदर। किसके अंदर? जेड के अंदर। फॉर ऑल जेड ऑन सी, ऑन सी मतलब, सॉरी मैं गलत बोल गया, फॉर ऑल जेड ऑन सी, इस सी बाउंड्री जो है इस पे ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इनके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? सेम होंगे करके बताती है। क्या बताती है? रोचीज़ थ्योरम। अब देखो मैं इसके एप्लीकेशन आपको समझाता हूँ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एप्लीकेशन से समझ में आएगा स्टेटमेंट। देखिए कैसे आता है एप्लीकेशन, क्या कहता है इसका, उसको समझते हैं हम। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिटरमाइन द नंबर ऑफ जीरोज counting multiplicity ऑफ पॉलिनोमियल दिया है z पावर 6 माइनस 5z टू दी पावर 4 प्लस z क्यूब माइनस 2z
और सेकंड आपको क्वेश्चन दिया है 2z⁴ माइनस 2z³ प्लस 2z² माइनस 2z + 9। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दो, हमें दो फंक्शन बनाना है, एक एफजेड बनाना है, इसको तो मैं लिख देता हूँ कैपिटल एफजेड, किसको जो दिया गया फंक्शन है, क्या लिखता हूँ z⁴ माइनस 5z⁴ प्लस z³ माइनस 2z। अब यहाँ से दो फंक्शन बनाने हैं हमें, एक एफजेड और एक जीजेड। तो एफजेड आप ऐसा फंक्शन बनाइए जिसमें केवल सिंगल टर्म हो, और इस तरीके से ऑन, ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, ऑन क्लोज्ड कंटूर मॉड z = 1 पे हो गए, ठीक है। तो एफजेड बनाने का तरीका ये है कि सिंगल टर्म लीजिए, इसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको, मॉड z = 1 के लिए सिंगल टर्म इसमें से उठाइए और वो एफजेड में सिंगल टर्म ही रखना है, और इस तरीके से लेना है कि आप देखिए सारे टर्म के कोफिशिएंट को जोड़िए, उनका जो सम आए ना उस सिंगल टर्म से छोटा हो। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो -5z⁴ ये 5 है, और इनका सम करिए कोफिशिएंट का ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, 1 1 और ये 4 आ रहा है। तो हम जीजेड किसको लेंगे फिर, अब z⁴ प्लस z³ माइनस 2z। अब आप निकालिए, यहीं पे निकाल देते हैं, मॉड एफजेड जब आप निकालेंगे तो मॉड एफजेड क्या मिलेगा, -5z⁴ का मॉड, दिस इक्वस टू -5 का मॉड 5 आएगा, और इसको बाहर लिख देता हूँ z की पावर, दिस इक्वस टू 5 × 1, कहाँ पे, ऑन मॉड z बराबर 1 पे हम बात कर रहे हैं। इसकी जो सेकंड कंडीशन थी ना उसको हम चेक करना चाह रहे हैं। gz का मॉड निकालिए आप, जब gz का मॉड निकालेंगे तो gz का मॉड क्या आएगा, मॉड ऑफ z⁴ प्लस z³ माइनस 2z का मॉड, दिस इज लेस देन इक्वल टू, प्रॉपर्टी लगाता हूँ मैं मॉडुलस वाली, प्लस डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं मॉड z⁴ प्लस 2, ये 2 भी बाहर लिख देता हूँ, ठीक है, 2 मॉड ऑफ z, तो लेस देन इक्वल टू कितना, 1 + 1 + 2, दिस इक्वल टू 4। ऑन हम बात किस पे कर रहे हैं, मॉड z बराबर 1 पे कहता था ना। तो आप देखिए, तो जो gz का जो मॉड आ रहा है वो मॉड या तो 4 होगा या 4 से छोटा होगा, और fz का जो मॉड आ रहा है वो क्या आ रहा है, fz का जो मॉड आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5। तो पहली कंडीशन तो fz और gz दोनों जो मैंने बना रखे हैं फंक्शन वो एनालिटिक हैं, क्या है, दोनों एनालिटिक है, विद इन एंड ऑन। दूसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है, क्या, fz का जो मॉड है, gz का जो मॉड है स्ट्रिक्टली लेस देन है fz से, स्ट्रिक्टली लेस देन है fz से, कहाँ, ऑन मॉड z, उसी पे ऑन मॉड z = 1। तो तब हम कह सकते हैं कि जो fz की जीरोज़ हैं, fz की जीरोज़ कितनी हैं, ये है ना fz -5z⁴, 4 जीरोज़ हैं। तो साहब आपके जो fz प्लस gz जो आएगा ना वो आएगा कैपिटल fz, तो इसके भी जीरोज़ कितने होंगे, 4 ही होंगे, कहाँ, मॉड z, इसके अंदर मॉड z = 1 के अंदर नंबर ऑफ जीरोज़ जो होंगे किसके, इस पूरे के fz प्लस gz आप जब करेंगे पूरा मिलेगा, इस पूरे के fz के बराबर, fz के कितने हैं, 4, तो उस पूरे के भी कितने होंगे, 4 ही नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे। ये हमसे रॉचीज थ्योरम कहता है। अब दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अब दूसरे क्वेश्चन को जब हम समझते हैं तो हमने ये लिखा कैपिटल एफजेड क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा, 2z⁴ माइनस 2z³ प्लस 2z² माइनस 2z + 9। अब मैंने अभी बताया था एफजेड आप किसको लीजिए, सब ये सिंगल टर्म होनी चाहिए, 9 ले लेता हूँ, और gz क्या जो बचा उसको gz ले लिया मैंने, वो क्या बचा, 2z⁴ माइनस 2z³ प्लस 2z² माइनस 2z। अब आप देखिए पहली कंडीशन fz और gz दोनों क्या हैं, एनालिटिक हैं, और मॉड ऑफ fz कितना आ रहा है, मॉड ऑफ fz कितना आ रहा है, 9, और मॉड ऑफ gz आप जब निकालेंगे तो दिस इज़ लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 प्लस, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 2 + 2 + 2 + 2, दिस इज लेस देन इक्वल टू 8। तो क्या मैं डायरेक्ट कह दूँ
जो एफ का जी का जो मॉड है वो स्ट्रिक्टली लेस देन है एफ के, कहाँ, ऑन मॉड z बराबर 1 पे। तो अब इसमें स्टेटमेंट को यदि हम अप्लाई करें तो मेरा स्टेटमेंट क्या कहना चाहेगा, देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मॉड एफ जेड के जो ज़ीरोज़ होंगे, एफ जेड में तो कोई ज़ीरो नहीं है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका मतलब जो दिया गया फंक्शन है एफ जेड प्लस जी जेड करके आएगा। एफ जेड प्लस जी जेड करके कौन आएगा, जो दिया गया फंक्शन है वो आ जाएगा ये। तो इस फंक्शन के भी कोई जीरो आपके इस कंटूर मॉड जेड इज इक्वल टू 1 के इंटीरियर अंदर वाले पार्ट पे, इनसाइड पे नहीं होंगे। तो इस फंक्शन के कोई भी जीरो तो इसके पास होंगे ही ना, फंडामेंटल थ्योरम कहती है 4 जीरो होंगे इसके पास, तो वो 4 के 4 जीरो इसके अंदर तो नहीं हो सकते, ठीक है। मॉड जेड इज इक्वल टू 1 के इंटीरियर पार्ट पे वो जीरो नहीं हो सकते, ये हमसे कहती है रॉची थ्योरम, ठीक है। तो इसमें हमने देखा रॉची थ्योरम क्या है, उसके 1-2 एप्लीकेशन देखे। इससे अगले लेक्चर में हम इसी से बेस्ड कुछ क्वेश्चन और फिर आगे की थ्योरम्स देखेंगे, आर्गुमेंट प्रिंसिपल या फिर कुछ और करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपके कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं, समझ में आया नहीं आया या फिर कुछ और कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।